हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी पीजीटी 2026 का जो आज एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आज की डेट में हुआ था 9 मई को सुबह की शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप वो एग्ज़ाम देकर आए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और जो लोग यूपी जीआईसी फिजिक्स लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये जो पेपर है और इस पेपर का जो पैटर्न आया था, इस पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, स्पेशली यूपी स्टेट के लिए, चाहे फिर वो पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, वहां पर किस तरह का पैटर्न आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पैटर्न में क्या चेंज है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आपसे ये कहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। हम इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन का डिस्कशन नहीं करेंगे। सॉल्यूशन का डिस्कशन मैं सेपरेट 4 से 5 वीडियो लाऊंगा, टॉपिक वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो वीडियोज हैं वो मैं लाऊंगा, जिसमें आपको सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो क्वेश्चंस आज आए हैं आज के पेपर में। इस वीडियो के अंदर केवल और केवल हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का पेपर था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे, और जीआईसी लेक्चरर में अब इसके अकॉर्डिंगली आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर ओवरऑल मैं बात करूं पूरे पेपर की, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर डीप थ्योरी मांगी गई थी, है ना। न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे, वेरी लेस न्यूमेरिकल। पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो ना के बराबर थे। अगर आपने थ्योरी को डीपली पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चंस कर पा रहे थे। अगर आपने ऊपर ऊपर की थ्योरी पढ़ी है तो फिर वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बहुत डीप जाके जो थ्योरी के बेस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, लंबे लंबे क्वेश्चन थे, अच्छे खासे लंबे लंबे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लिखे हुए थे। तो यानी कि ओवरऑल पेपर का जो लेवल हम कह सकते हैं वो मॉडरेट टू टफ। आपने थ्योरी यानी कि एक ही किताब को बहुत बार पढ़ा हो, जब जाके आपको इतनी डीप थ्योरी की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू टफ। डीप कॉन्सेप्ट बेस जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस के टाइप की अगर मैं बात करूं, एक थे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा लिखा हुआ था, पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, फिर आपसे पूछा गया था इनमें से सही कौन सा है, पहला सही है, पहला दूसरा सही है, या तीनों सही है, इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के कुल 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे पेपर में। मैच द लिस्ट यानी कि कॉलम वाले क्वेश्चंस, कॉलम वाले यानी कि ए का ऑप्शन थर्ड होगा, बी का ये होगा। तो इस तरह के 9 क्वेश्चन इसमें पेपर के अंदर देखने को मिले। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन कुल 7 थे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सारे जो वन लाइनर टाइप की जो थ्योरी है उस तरह के क्वेश्चन थे, है ना, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इस तरह के डायरेक्ट थ्योरी टाइप के क्वेश्चन थे, और वो बिल्कुल सीधी सीधी थ्योरी तो नहीं थी। अगर आपने ठीक ठाक थ्योरी पढ़ी हुई, ठीक ठाक भी नहीं कहूँगा, अच्छे से थ्योरी पढ़ी हुई है, तो ही आप अच्छा कर पाएंगे इस पेपर में, अदरवाइज फिर दिक्कत होने वाली है। अगर मैं ओवरऑल अटेंडेंस की बात करूं तो पेपर में जो अटेंडेंस थी वो कम थी। यानी कि अगर टोटल जो मेल कैंडिडेट हैं वो 42% मेल, जो भी टोटल फॉर्म भरे गए थे मेल कैंडिडेट के, उनमें से जो अटेंडेंस थी 42% मेल कैंडिडेट थे, और फीमेल कैंडिडेट 34% थी, है ना। तो पीवाईक्यूज देखने को मिले थे, पर पीवाईक्यूज बहुत कम थे, कम पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन जब आप करोगे तो उसमें पीवाईक्यूज नहीं करने। पीवाईक्यूज आपको करने हैं, पर अब आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप जीआईसी की पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्योरी को थोड़ा सा और अच्छे से टचअप दे, उसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सके तो पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले थे। ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ जो है वो इसकी कम जाएगी। अब कितनी जाएगी वो तो पोल्स चलाएंगे जो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, उसके बाद ही पता लग पाएगा। 1-2 दिनों में अलग अलग पोल्स जो चलेंगे, और मैं मेरे ग्रुप में भी चलाऊंगा, तो वहाँ से फिर पता लगेगा कि जो क्या कट ऑफ जा सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें सिनेरियो, तो कट ऑफ कम रहने वाली है। अब मैं अगर बात करूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, तो मैकेनिक्स जो पूरा सेक्शन है वहां से 27 क्वेश्चन थे। इन 27 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से, यहां से लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस
मैकेनिक्स में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से लगभग 8 क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स इंक्लूडिंग डायमेंशन यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन, कंजर्वेशन लॉ से 2 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन थे 6, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से 4 क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रल फोर्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिसके पास फ्लूइड मैकेनिक्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ठीक ठाक जिसने पढ़ा हुआ था, अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था, तो मैकेनिक्स के सेक्शन में अच्छा खासा कर सकता था। ग्रेविटेशन, सेंट्रल फोर्स के क्वेश्चन ठीक ठाक थे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ थे, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स से सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी कि पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स से करीबन 7 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 4 क्वेश्चन, मैग्नेटिक मटेरियल से 2 क्वेश्चन, ईएमआई से 4 क्वेश्चन, एसी सर्किट से 2 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5 क्वेश्चन, ईएम वेव के 1 क्वेश्चन, यानी कि ओवरऑल 25 क्वेश्चंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से पूछे गए। सारे के सारे थ्योरी बेस्ड थे, न्यूमेरिकल ना के बराबर थे, ठीक ठाक थ्योरी आपने पढ़ी हुई है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते थे। कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी थे, कुछ फॉर्मूला भी पूछे गए थे। अगर मैकेनिक्स से कंपेयर किया जाए तो मैकेनिक्स के कंपेरिजन में ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सबसे ज़्यादा जो फिर अगर मैं बात कर लूँ ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में सबको मिला के वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, पोलराइजेशन, इन सबको मिला के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 15, है ना, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके पहले जो पीजीटी के एग्जाम हुए वहाँ ऑप्टिक्स के मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्टिक्स के वहाँ से, पर वो उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते थे। आज के ओवरऑल पेपर में न्यूमेरिकल तो ना के बराबर ही थे। और फिर अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो टोटल मॉडर्न फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स के 5, इलेक्ट्रॉनिक्स के 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो ट्रायोड के क्वेश्चन थे, है ना, ट्रायोड के थे और कंडक्टेंस इस तरह के क्वेश्चन थे, बीजेटी वगैरह के क्वेश्चन नहीं थे। एटॉमिक में बेसिक जो एटॉमिक फिजिक्स के उसका इक्का दुक्का क्वेश्चन था, बाकी लेज़र के और जो दूसरा जो टफर लेवल क्वेश्चन होते हैं एटॉमिक फिजिक्स के वो थे। डुअल नेचर ऑफ वेव एंड रेडिएशन, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए थे। इसी तरह से अगर हीट की बात की जाए तो थर्मोडाइनमिक्स के हीट में कुल 16 क्वेश्चन थे, जिसमें से थर्मोडाइनमिक्स में 7, केटीजी के 6 और थर्मल कंडक्शन के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेव्स एंड ऑसिलेशन में वेव्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और ईजी क्वेश्चन थे, वेव्स के 12 क्वेश्चन। ऑसिलेशन में डैम्ड ऑसिलेशन, अनडैम्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, तीनों को मिलाकर करीबन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये ओवरऑल पेपर का जो एनालिसिस था कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये सारा था। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, मैकेनिक्स के मॉडरेट टू टफ, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। इसी तरह से हीट की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो थर्मल कंडक्शन को छोड़ दिया जाए तो थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। वेव्स एंड ऑसिलेशन में वेव्स 50-50 था, 100 था, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस करने लायक थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो टफ साइड जा रहे थे, मॉडरेट टू टफ आप बोल सकते हो। ऑसिलेशन में मॉडरेट टू टफ था। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्टिक्स के क्वेश्चन, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे सारे, थ्योरी आपने पढ़ी हुई तो हो जाएंगे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो ठीक ठाक क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट में थे। एटॉमिक मॉडरेट टू टफ, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडरेट टू टफ, न्यूक्लियर फिजिक्स इजी टू मॉडरेट। तो ये ओवरऑल पेपर था। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस जो है वो कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। पीवाईक्यूज इसमें कम थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीवाईक्यूज नहीं करना है, पीवाईक्यूज आपको करना है। जीआईसी लेक्चरर के लिए आप जो भी आपकी रिवीजन शेड्यूल बनाएंगे उसमें थ्योरी को थोड़ा ज़्यादा से इंपॉर्टेंस दे लेना, थ्योरी को और अच्छे से आप देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ऊपर से पढ़ के जाओगे और ऐसा पेपर आ गया तो फिर डेफिनेटली फंसले वाले हो। वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन का चक्कर भी है, तो फिर वहाँ पर वॉट लग जाएगी, है ना, तो ऐसा मत करना। हाँ, रही बात सॉल्यूशंस की, तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जैसा कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशंस मैं आज रात से ही प्रोवाइड करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स के सॉल्यूशन और उसके बाद कल तक या परसों तक सारे सब्जेक्ट्स के एक एक करके आपको सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।